हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। माई सेल्फ विशाल सर। बच्चों, आज मैं आप लोगों को यानी क्लास 10th को 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए जो लेटर राइटिंग आता है, ठीक है, कैसे लिखा जाता है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। एप्लीकेशन और लेटर दो ऐसी चीजें होती हैं जो कंफर्म होता है आपके बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है, और आपके पास ऑप्शन होता है या तो आप एप्लीकेशन लिखिए या फिर आप लेटर राइटिंग कीजिए। तो आपके 2024 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है बच्चों, ठीक है। और कौन से इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं, कैसे हम उनको लिखते हैं, अगर हम नहीं याद कर पाते हैं, बाय द वे हम याद करते हैं या दूसरा कुछ आ जाता है तो हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, आप ये कैसे लिखेंगे, ये मैं सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा। और 4 नंबर का ये बोर्ड एग्जाम में कंफर्म है आएगा, आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, 4 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा यहीं पे, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेटर हैं बच्चों। सबसे पहला आपका है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर्स ब्रदर्स मैरिज पार्टी। अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखना है और उसको इनवाइट करना है, ठीक है, अपने ब्रदर या सिस्टर की मैरिज पार्टी के लिए। आप लोगों को पता होगा जब शादियों का सीजन चलता है तो बहुत सारे जो है अपने रिश्तेदारों में या अपने घर में शादियां लगभग हर साल होती रहती हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, कि रेगुलर एग्जाम में आता ही रहता है। या फिर कोई अदर फंक्शन है और आपको किसी को इनवाइट करना है, दूर दराज का व्यक्ति है, तो आप बाय लेटर उसको कैसे बुला सकते हो, ठीक है। तो कैसे लेटर लिखा जाएगा इस पे हम लोग अभी चर्चा करेंगे। सेकेंड टॉपिक आपका है, राइट ये लेटर टू योर फादर ब्रदर रिक्वेस्टिंग हिम टू स्पेंड यू ए सम ऑफ 1500 एज यू हैव टू पे योर कॉलेज फी एंड मेक अदर पेमेंट्स टू द परचेज ऑफ बुक्स। तो अब आपको जो सेकेंड लेटर लिखना है वो अपने फादर या फिर आपका जो बड़ा भाई है ब्रदर, ठीक है, उसको लिखना है और आपको 1500 रुपए की जो है रिक्वेस्ट करनी है कॉलेज की फी सबमिट करने के लिए और कुछ बुक्स को परचेज करने के लिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगभग हर साल ये क्वेश्चन पूछता है कि अपने पिताजी को, अपने गार्जियन को लेटर लिखो और उसमें पैसे की डिमांड करो कि आपको कुछ जो है जो यूजुअल काम है वो आपको करना है, ठीक है, वेदर आपको बुक खरीदनी हो, कॉलेज फी जमा करनी हो या अन्य कोई एक्टिविटी के लिए कोई गेम का जो है प्लान है, ठीक है, या फिर आप विजिट करते हो, कहीं जा रहे हो किसी जो है प्लेस पे, तो आप पैसे की डिमांड कर सकते हो लेटर में लिख के, ठीक है। और थर्ड वन आपका जो है, राइट ये लेटर टू योर फ्रेंड्स इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी। तीसरा जो आपको अपने मित्र को जो है इनवाइट करना है अपने जो है बर्थडे पार्टी पे, ठीक है, लेटर लिख के। चलिए फोर्थ आपका है, यू हैव रिसीव्ड ए बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम योर सिस्टर अंकल, राइट ए लेटर टू हर थैंकिंग, ठीक है, हर या हिम फॉर सेम। अब आपको जो आपके बर्थडे गिफ्ट पे अंकल या फिर सिस्टर या किसी भी रिश्तेदार ने या किसी भी घर के सदस्य ने, मेंबर ने आपको गिफ्ट दिया है और आपको उनको धन्यवाद कहना है, तो आप उनको लेटर कैसे लिखेंगे। इन सब टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल आता है, ठीक है, आप इनसे बच नहीं सकते। अगर आप प्रैक्टिस रेगुलर करते रहोगे तो आपको कैसे लिखना है, मान लो आप नहीं याद कर पाते हो, कैसे लिखना है आपको तरीका मालूम रहेगा तो भी आपका 4 नंबर कंफर्म हो जाएगा। इसलिए हमें बहुत ही अच्छे ढंग से इन सबको तैयार करना है। फिफ्थ वन आपका है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड हिज हॉलीडेज विद यू। अपने मित्र को एक पत्र लिखना है और उसको इनवाइट करना है कि वो अपनी जो छुट्टियां हैं, हॉलीडेज है, वो आपके साथ स्पेंड करे, ठीक है। आर प्रपोजिंग ए ट्रिप टू ए हिल स्टेशन, या फिर आपको एक हिल स्टेशन के ट्रिप के लिए, ठीक है, जो हिल स्टेशन होता है बहुत ही सुंदर नजारा होता है हिल स्टेशंस का, तो वहां के ट्रिप के लिए उसको जो है आमंत्रित करना है। तो ये सारे पांचों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। अब इनको लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका क्या होता है, हमारा कंटेंट क्या होना चाहिए। देखिए ये लेटर है, इसमें अगर आप 2-4 सेंटेंस एक्स्ट्रा भी ऐड कर देते हैं तो भी कोई मैटर नहीं करता, बहुत बेटर आपको नंबर मिलेगा। लेकिन जो एप्लीकेशन होता है, ऑफिशियल लेटर होता है, बिजनेस लेटर, उसमें कंटेंट सिलेक्टेड होना चाहिए। लेकिन आप इसमें जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिर्च मसाला लगा सकते हो, आपको पूरा नंबर मिलेगा। ये अनऑफिशियल लेटर होता है, ठीक है। अब देखो लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका क्या होता है। जब भी आप लेटर लिखोगे तो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले आपको जो है अपना पता लिखना है, ठीक है। सबसे पहले ऊपर आप अपना एड्रेस लिखोगे। मान लीजिए लेटर आप लिखते हो
आप 124 नेहरू नगर, ये मान लीजिए गली का नंबर है, ठीक है, नेहरू नगर, ठीक है, और ये जो है गृह रोड मेरठ, और फिर आपको तारीख लिखनी है। आपको सबसे पहले जो है अपना एड्रेस लिखना है सबसे ऊपर, और एड्रेस लिखने के बाद जो है डेट लिखनी है। ये चीजें आपको हेडवर्ड में लिखना है, लेटर में, ठीक है। तो किसका एड्रेस लिखना है? अपना एड्रेस लिखना है। लेकिन अगर आप लिफाफा, लेटर को कहां रखते हैं? इनवेलप में, लिफाफे में। तो लिफाफे पे जो है आप जहां पत्र भेज रहे हो उसका जो है पता होना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए पोस्टमैन जाता है, डाकिया जब लेके जाता है, तो जहां उसको पत्र भेजना है वो पता वो सामने देखता है, आपका लेटर नहीं देखेगा, ठीक है। तो लिफाफे पे जहां आप लेटर भेजते हो, जिसको भेजते हो उसका पता होना चाहिए, और लेटर के अंदर स्वयं का पता होना चाहिए, लिखने वाले का पता। तो सबसे पहले आप यहां अपना पता और तारीख लिखोगे, ये आपका हेडवर्ड हो गया। उसके बाद आप यहां माय डियर, डियर आपका फ्रेंड है या उसके नाम से संबोधित कर सकते हो, माय डियर फ्रेंड, माय डियर, ठीक है, माय डियर जो है सिस्टर, माय डियर ब्रदर, जो कुछ भी है, या माय डियर सचिन। जैसे मान लो आपको फ्रेंड का नाम क्या है? सचिन है, ठीक है, स्वाति है, तो क्या कहोगे? माय डियर स्वाति, डियर स्वाति, ठीक है। तो आप यहां पे जो है जिसको भी संबोधित कर रहे हो उसको डियर या माय डियर, ठीक है। आपसे बड़े हैं तो आप रिस्पेक्टेड भी बोल सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें आप यहां लिखोगे। उसके बाद आप अपना लेटर लिखना स्टार्ट करोगे। यहां आपका कंटेंट होना चाहिए कि आप लिख क्या रहे हो, क्या चीज लिख रहे हो। मान लो अब यहां आप अपने जो है फ्रेंड को इनवाइट कर रहे हो, तो आपका फ्रेंड का नाम सचिन है, तो लिखोगे माय डियर सचिन, आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट मैरिज ऑफ माई सिस्टर आंचल इज फिक्स्ड फॉर 25 जनवरी। आप यहां लिखोगे कि आपको सूचित करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, प्रसन्नता हो रही है कि मेरी बहन, जिसका नाम क्या है? आंचल, की जो शादी है वो 25 सितंबर को जनवरी में फिक्स हुई है, ठीक है, 25 तारीख को जनवरी में फिक्स हुई है। यू आर कॉर्डिनेटली इन्वाइटेड टू द वेडिंग, और आपको बड़े ही जो है विभोर भाव से उस शादी में आमंत्रित किया जाता है। माई मदर विशेज दैट योर सिस्टर शुड आल्सो अटेंड द मैरिज पार्टी, और मेरी माता जी की यानी मेरी मम्मी की ये इच्छा है कि आपकी बहन भी जो है इस मैरिज पार्टी को अटेंड करे, ठीक है। तो आप अपने दोस्त को लिखोगे कि मेरी मम्मी भी चाहती हैं, उनकी इच्छा है कि आपकी बहन भी इस मैरिज पार्टी को, यानी मेरी बहन की मैरिज पार्टी को ज्वाइन करे, उसमें अटेंड हो। यू विल रिसीव द फॉर्मल इन्विटेशन कार्ड सून, और आपको जल्दी ही जो फॉर्मल यानी एक इन्विटेशन कार्ड होता है ना शादी के लिए, आपको जल्दी ही वो फॉर्मल इन्विटेशन कार्ड भी मिल जाएगा, ठीक है, विथ लव एंड बेस्ट विशेस। और उसके बाद आप यहां कुछ अच्छा चीज, अच्छा कंटेंट डालोगे, विथ लव एंड बेस्ट विशेस, ठीक है। उसके बाद में आप यहां लिखोगे योर अफेक्शनली, ठीक है, या फिर योर लविंग, योर लविंगली, जो आप लिखना चाहो, और उसके बाद यहां आप अपना नाम लिखोगे। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, किसी भी लेटर में सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना है, डेट डालनी है, और फिर माय डियर या फिर डियर से संबोधित करके उसका नाम लिख सकते हो। फ्रेंड है तो फ्रेंड लिख सकते हो, भाई है तो ब्रदर लिख सकते हो, बहन है तो सिस्टर लिख सकते हो। फिर आप अपना कंटेंट लिखना शुरू करो, और लास्ट में, ठीक है, विथ लव या फिर विथ बेस्ट विशेस ये लिख के आप अपना नाम लिखो नीचे, ठीक है। ये लिखने का तरीका होता है, और इस तरीके से ये आप इसमें 2-4 लाइन और भी बढ़ा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये लेटर है, इनफॉर्मल लेटर है, इसमें आप किसी भी तरीके से लिखो, जितना ही आप अच्छा लिखोगे मजाकिया अंदाज में, उतना ही ज्यादा आपको अच्छा नंबर मिलेगा। और देखते हैं बच्चों, चलिए जो आपका सेकेंड है, राइट ए लेटर टू योर फादर ब्रदर। चलिए आपका या तो कोई बड़ा भाई है या फिर आपके पिताजी हैं, उनको एक पत्र लिखना है और उनसे रिक्वेस्ट करनी है 1500 रुपए भेजने के लिए, क्योंकि आपको कॉलेज की फीस सबमिट करनी है, जमा करनी है, और कुछ बुक्स को भी परचेज करना है, ठीक। तो सबसे पहले वही सेम चीज, आप एड्रेस लिखोगे अपना 242 बीरनगर मेरठ, और फिर आप यहां डेट डालोगे। सबसे पहले अपना पता और उसके बाद तारीख, ठीक है, यहां डेट। और यहां देखिए पिताजी आपसे बड़े हैं, रिस्पेक्टेड पापा लिख सकते हो, माय डियर फादर लिख सकते हो, या डियर फादर लिख सकते हो, जो आपकी इच्छा, ठीक है। डियर फादर, या भाई को लिख रहे हो तो डियर ब्रदर लिख सकते हो, माय डियर ब्रदर लिख सकते हो। ऐसे संबोधन शब्द से स्टार्ट कर सकते हो आप अपने पत्र को।
फिर यहां आप अपना कंटेंट लिखोगे, ठीक है। अब इसमें आप क्या लिखोगे, आई एम क्वाइट वेल हेयर, मैं यहां बिल्कुल बहुत अच्छा हूं, बिल्कुल भी अच्छा हूं। एंड होप यू विल आल्सो बी हैप्पी, और उम्मीद करता हूं कि आप सब भी बहुत ही प्रसन्न होंगे। माई स्टडीज आर गोइंग ऑन वेल, मेरी जो पढ़ाई है बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है। माई एनुअल एग्जामिनेशन आर एट हैंड, और मेरा जो वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्जामिनेशन वो बहुत जल्द होने वाला है। आई एम इन नीड ऑफ, ठीक है, 1500 एज आई हैव टू पे माई कॉलेज फी, मुझे 1500 रुपयों की आवश्यकता है क्योंकि मुझे कॉलेज की फी सबमिट करनी, जमा करनी है। एंड मेक अदर पेमेंट्स, और कुछ अन्य जो है पेमेंट्स भी करने हैं। आई हैव टू परचेज सम बुक्स, आल्सो काइंडली सेंड ए सम ऑफ 1500 रुपीज, ठीक है, बाई, ठीक है, मनी ऑर्डर एट योर अर्लीस्ट, और मुझे कुछ किताबें भी खरीदनी है, इसलिए आप जो है जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके मनी ऑर्डर के माध्यम से मुझे 1500 रुपए भेज दीजिए। तो ये आपका कंटेंट होना चाहिए कि आप पैसे किस लिए मांग रहे हो। मान लो पैसों की डिमांड करते हो, आप ये थोड़ी कहोगे कि मुझे जो है क्लब में जाना है, पार्टी में जाना है, इसके लिए पैसे नहीं मिलते हैं। आपको जेन्युइन रीजन लिखना है, कॉलेज की फीस सबमिट करनी है, ठीक है, बुक्स लेना है, और सारे पढ़ाई के जो होते हैं आर्टिकल्स उनको परचेज करना है। तो इसके लिए आप जो है इसको यहां अपने इस लेटर में ऐड करोगे। उसके बाद में योर लविंग सन, ठीक है, आपका जो प्यारा पुत्र, योर लविंग सन, योर लविंग, ठीक है, योर लविंगली, कुछ भी लिख सकते हो। और उसके बाद यहां अपना नाम, ये लिखने का तरीका होता है। आपको ध्यान रखना है, लेटर जो होता है इनफॉर्मल होता है, आप इसमें थोड़ा सा कुछ भी ऐड कर सकते हो एक्स्ट्रा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपका कंटेंट ध्यान रखना है कि यहाँ पे एड्रेस, डेट, कंटेंट आपका होना चाहिए, और लास्ट में जो है आपका नाम, ठीक है, ये तरीका होता है। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर के लिए एकदम कंफर्म है, आना ही आना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब 2 मैंने पढ़ा दिए हैं, ठीक है, 2 आप मैंने जो है तैयार करवा दिए हैं, 3 आपका जो है होमवर्क है, इसको भी आप लोग तैयार रखिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और हाँ, सरवन लेक्चरर ऐप को डाउनलोड कर लो, वहां आपको सारा PDF और क्वेश्चन आंसर आसानी से मिल जाएगा।